ईरान के साथ बढ़ती तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सोमवार को आदेश जारी कर लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवारों को देश छोड़ने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि बेरूत की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दूतावास में अब केवल आवश्यक कर्मचारी ही तैनात रहेंगे और उनके देश के भीतर आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दूतावास पूरी तरह बंद नहीं किया जा रहा है और यह कदम अस्थायी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा की लगातार समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। लेबनान लंबे समय से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों का केंद्र रहा है। अतीत में अमेरिका को बेरूत में अपने ठिकानों पर हमले का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दूतावास कर्मचारियों की वापसी को अक्सर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत के रूप में देखा जाता है। पिछले वर्ष भी मध्य पूर्व के कई देशों में इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए गए थे। ठीक उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस बार भी हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने हाल के हफ्तों में मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर संतोषजनक समझौता नहीं करता तो सैन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल्बुसाइदी ने जानकारी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगला परमाणु वार्ता दौरा जिनेवा में होने की संभावना है। ईरान के वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अगराची ने भी संकेत दिया है कि बातचीत के जरिए समाधान की गुंजाइश अभी बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बढ़ेगा मध्य पूर्व संकट। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। लेबनान में दूतावास कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला यह संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए रणनीतिक तैयारी कर रहा है। हालांकि वार्ताएं जारी हैं, लेकिन सैन्य विकल्पों पर खुली चर्चा से क्षेत्र में अनिश्चितता और बढ़ गई है। फिलहाल दुनिया की नजर संभावित जिनेवा वार्ता और अमेरिका की आगे की रणनीति पर टिकी है। अगर कूटनीति सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन असफलता की स्थिति में हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसी बीच भारत सरकार ने भी एहतियातन कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोमवार को एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इससे पहले 14 जनवरी को भी ऐसी ही चेतावनी जारी की गई थी। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीयों से सावधानी बरतने, प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और एक ईमेल आईडी भी साझा की गई है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सैन्य तैयारी और कूटनीतिक कोशिशें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन आने वाले दिन तय करेंगे कि यह तनाव बातचीत से सुलझेगा या संकट और गहरा होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।